गुड मॉर्निंग, जय जय सिया राम। सुप्रभात सभी के लिए। और मैं गुड़िया स्वागत कर रही हूँ आप सभी का आपके अपने खुद के यूट्यूब चैनल सफ़र सुहाना गुड़िया का। तो यहाँ पर मम्मी जी ने नहा लिया था तो वो अपनी चाय बना रही थी, और मैंने नहीं नहाया था तो मैं यहाँ पर अपनी चाय बना रही थी, क्योंकि मम्मी जी नहाए बगैर नहाए चाय पीती भी नहीं है, और बगैर नहाए कोई देता भी नहीं है। तो मम्मी कुछ कह रही थी तो मैं हंस रही थी, और मम्मी गांव जाने को बोल रही थी कि मैं गांव जा रही हूँ, गांव जा रही हूँ। तो देखते हैं क्या होता है। पतिदेव से मैंने समझाया है कि मैं रोक रही हूँ तो मम्मी मानेंगे नहीं, अगर आप रोकोगे ना तो मम्मी ज़रूर मान जाएंगी। तो मम्मी कह रही गुड़िया थोड़ी सी चाय तेरी में से भी मुझे दे दो। मैंने कहा चलो आप भी पी लो मम्मी से। तो बस यहाँ पर अंशिका के लंच की तैयारी हो रही है, और मुझे सुबह सुबह छिक की चिक हो रही है, क्योंकि मैं पूना से आई हूँ तो मुझे तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा सा सर्दी जुकाम। बस बच्चों को भी सर्दी जुकाम हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर अच्छा मौसम था, गर्मी सी थी, मतलब एक पंखा चलता था वहाँ पे, ऐसा मौसम था। और अपने हाथ तो भैया देख लो, हड्डी पसली कप रही है, जैकेट के बिना काम नहीं चलता है। तो इससे पहले मैंने दवाई खा ली थी, जो खाली पेट वाली दवाई थी वो मैं खा लेती हूँ। सबसे पहले मेरा वही काम रहता है, मैं खाली पेट वाली दवाई खाती हूँ। और यहाँ पे चाय पीऊँगी अब मैं, थोड़ा सा पानी भी पी लिया था मैंने, और चाय मैं जल्दी जल्दी पीने की कोशिश करूँगी, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिलता है कि अंशिका को स्कूल भेजना है। तो बस यहाँ पे मैं बना रही हूँ पराठा, आटा लगा हुआ रखा था। तो बस अंशिका और अंशिका के पापा का दोनों का ही लंच एक साथ ही बन जाएगा, टिफ़िन के लिए और खाने के लिए। तो ब्रेकफास्ट और लंच दोनों ही हो गए थे पराठे में, और मैं चाय पी रही थी। यहाँ पे मेरी माता श्री आ गई थी, तो वो मुझसे समझा रही थी मैं गांव जा रही हूँ, गांव जा रही हूँ। तो मम्मी से मैंने बोला कि मम्मी इनसे बात कर लो आप। मम्मी मान ही नहीं रही थी, पर मैं तो फिर मेरे पतिदेव ने रोक दिया मम्मी को, तो मम्मी नहीं जा रही। मम्मी कह रही समझा दो तुम कि चले जाने दो। हमने कहा मम्मी मैं नहीं समझा पाऊँगी उनको। तो यहाँ पे हम सास बहू की लड़ाई हो रही थी गांव जाने के लिए। मम्मी जाने को बोल रही थी, मैं कह रही थी नहीं नहीं जाना, जाना है तो चली जाओ, मुझे बुरा लगता है घर में, मैं नहीं जाऊँगी, मैं भी जा रही हूँ। तो मम्मी कह रही थी ऐसे कैसे नहीं जाने दे रही हो मैंने कैमरा बंद कर दिया, मैंने कहा मैं नहीं जाने दे रही, अच्छा नहीं लगता है, घर में कोई नहीं रहता है तो सूना सूना घर पड़ा रहता है। तो यहाँ पे अंशिका के पापा हो रहे हैं तैयार, और था कर रहे थे परेशान, और अंशिका को भेज दिया था। मम्मी जी ने पापा जी के लिए दलिया लगा दिया था, क्योंकि मम्मी जल्दी नहा लेती हैं, मैंने आप लोगों को बताया है। तो मम्मी ने पापा के लिए दलिया लगा दिया था, और मैंने इनके लिए और अंशिका के लिए पराठे बना लिए थे। तो मम्मी पापा दलिया खा लेंगे अभी, और मैंने तो अभी नहाया ही नहीं है, तो मैं झाड़ू पोंछा कर लूँगी। मम्मी पापा और अथर छत पर खेल रहे थे धूप में, जब तक मैं झाड़ू पोंछा कर लूँगी, जब तक मम्मी पापा नीचे आ जाएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें। और आप देख रहे हैं टाइम हो रहा है 10:30, आपको सामने घड़ी दिख रही होगी। तो बस गुड़िया फटाफट काम करने की कोशिश करती है, पर 10:30 तो बज ही जाते हैं, और मेरी हालत हो जाती है खस्ता। सब साड़ी कस कस के फिर करती हूँ मैं झाड़ू पोंछा, क्योंकि बनता ही नहीं है अच्छे से। और सारी चप्पल जूते जो थे वहाँ के दीदी के यहाँ ले गए थे, सब आज धो के डाल दिए। आप देख सकती हैं अभी बैग में कुछ कपड़े धो लिए हैं, कुछ बैग में ही रखे हैं। तो मम्मी कुछ कह रही थी मैं छत पे चली जाऊँ, तो हम कहते हाँ हाँ चली जाओ चली जाओ मम्मी से बोल रहे थे अथर्व को देखना लेकिन। तो मम्मी छत पर चली गई थी, पापा जी पहले से ही छत पे थे, और मैं इस कमरे में भी आ गई हूँ, तो मैं इसमें भी झाड़ू लगा रही हूँगी, फिर पोंछा लगाऊंगी। तो अंशिका का कमरा भी पूरा तहस महस पड़ा था, आपको बताऊंगी अभी वीडियो में आगे किस तरीके से पड़ा हुआ है। सिर्फ मैं झाड़ू झाड़ू फेर लूँगी, बाकी कमरे को सेट तो कल या परसों करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैला, मैं थकी भी हूँ तो मेरी हिम्मत नहीं है अभी, मन भी अच्छा नहीं है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लगता है। तो बस अभी सिर्फ झाड़ू पोछा कर रहे हैं, बाद में सफाई करेंगे, जो फैला पड़ा है कपड़े वपड़े बेड एड सब बाद में करेंगे। अभी सिर्फ झाड़ू पोछा कर रहे हैं और खाना बनाना है। तो बस झाड़ू पोछा नहा धोकर फिर मैं आ गई थी इधर पे। कपड़े जो मैंने सुबह से ही धो के डाल दिए थे, तो कुछ कपड़े सूख गए हैं, कुछ कपड़े अभी गीले हैं, तो मैं इनको डाल जाऊंगी।
और सूखे कपड़ों को और धूप लग जाने दूंगी। मैं सोच रही थी और लग जाने दो तो अच्छे से सूख जाएंगे, क्योंकि रखे जाते हैं कपड़े और अगर ज़रा सी भी सीढ़ी सी होती है ना उन कपड़ों में हल्के सी ठंडे ठंडे से, तो उनमें से स्मेल आने लगती है। तो मैंने कहा अच्छी धूप लग जाने, तो धूप भी बहुत बढ़िया निकली थी, आंखें खोलते नहीं बन रहा था धूप में। और फिर मैं आ गई थी नीचे। तो बस मैं यहाँ पे करने लगी हूँ लौकी की सब्ज़ी की तैयारी और बनाऊँगी रोटी। तो आप देख लीजिए, मैंने रोटी तो पहले बना के ही रख ली थी, क्योंकि पापा जी कह रहे थे मुझे अभी खाना नहीं है और पति देव आने वाले थे। तो मैंने कहा सब्जी गरम ही रहने दो, क्योंकि पहले मैंने सोचा पापा जी खाएंगे तो गरम पहले रोटी और दूध रोटी दे देंगे। पापा ने दूध रोटी खानी ही नहीं थी, तो मैंने सोचा चलो लौकी की सब्जी रोटी बना लेते हैं। तो पहले रोटी का आटा लगा रखा था तो मैंने वो ही बना ली और अब सब्जी छोंक दूँगी। सब्जी ऐसा काम रहता है चलते फिरते छोंक देती है, रोटी में से नहीं कर पाते हैं। और मेरी मम्मी मेरे साथ मेरे साया बन के चलती हैं और पता नहीं कुछ कह रही थी, तो मैं तो बताया मुझे ध्यान भी नहीं रहता मम्मी ने मुझसे बोला क्या है, मैं क्या करूं। मेरी तो आधी बुद्धि शॉर्ट हो जाती है मम्मी की बात तो सुनते सुनते कि क्या क्या रही थी। इतनी बातें मैं ध्यान रखूँगी तो मैं अपनी ही खुद की बातें भूल जाती हूँ, तो मम्मी की क्या बातें ध्यान रखूँगी, मम्मी क्या बोल के गई हैं। और बस मैं टमाटर काट रही हूँ, मम्मी पी रही थी पानी और मम्मी खिसक ली बाहर, और बस मैं लौकी की सब्ज़ी की तैयारी करने लगी हूँ। तो मैं कोशिश यही हो रही थी कि जल्दी सब्ज़ी छोंक दें और जल्दी छत पे चले जाएं। तो मैंने जीरा हींग जीरा वाली ही बना रही हूँ, क्योंकि मम्मी पापा सबके लिए अलग अलग नहीं बना सकती हूँ। बस सबसे बड़ी दिक्कत ये है, और दिन इतने छोटे होते हैं कि हिम्मत ही नहीं होती है। पता नहीं आजकल तो दिन भी छोटे हो रहे हैं और मुझे भी लगता मन ही नहीं करता कोई काम करने का। फिर भी कोशिश कर रही हूँ सब अपने दिमाग को सही रखने की, पर ऐसा हो नहीं पा रहा। मैं खुद परेशान हूँ। मम्मी कही थी धुआं कहाँ से निकल रहा, मैंने कहा सब्जी में से। तो बस यहाँ पे सब्जी बन गई है, तो आप लोग आ जाइए। रोटी पहले से सिकी हुई रखी है, घी लगा के रख दिया था मैंने, क्योंकि हम लोग बगैर घी की सब रोटी तो मैं खा ही नहीं सकती हूँ, मुझ पे अंदर ही नहीं जाती हैं बगैर घी लगी रोटी। मतलब मैं क्या, मेरे घर में कोई नहीं खाता, सिर्फ पापा जी खाते हैं, क्योंकि उनको मना किया है डॉक्टर ने, इसलिए। बाकी सभी लोग घी लगी रोटी ही खाते हैं। तो यहाँ पर मैं लौकी छील लूँगी, काट लूँगी, आप देख सकते हैं। और मसाला पक गया है तो इसमें डाल दूँगी मैं लौकी। तो सेहत का ख़जाना है लौकी, और बच्चों को बिल्कुल नहीं पसंद आती, ये दुख की बात है लौकी। मेरे बच्चे तो लौकी के नाम से बस ऐसे डर जाते हैं जैसे कोई मम्मा ने बम फोड़ दिया हो। तो ये मैंने बम फोड़ दिया है, और मेरी मम्मी को भी गुस्सा आ रही है, क्योंकि मम्मी का पारा हाई हो गया है, मम्मी को गाँव नहीं जाने दिया है, तो इसलिए मम्मी को बहुत तेज़ गुस्सा आ रही है। तो मैं तो भैया बच के भी छत पे खिसक लूँगी। देखो मैं खिसक भी आई थी छत पे, सारे कपड़े सूख रहे हैं और मैं और अर्थर अपने भाग आए थे, दादी गुस्सा हो रही थी। तो बस मैं और अर्थर ने खिसक लिया था, और अर्थर देखिए यहाँ पे खेल रहे हैं, और अब फिर से आ गए हैं। मम अथर्व का नाम लिया और अथर्व हाजिर। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। और मैं कपड़े सारे उठा के लेके आई हूँ, तो मैं तय बना रही थी। तो प्लीज़ अपनी गुड़िया को आगे बढ़ाइए, सपोर्ट कीजिए, क्योंकि अभी आप लोग मुझे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे। सच में मैं पता अपने दिमाग से ही सही नहीं हूँ, तो मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। मैं काश अपनी सच्चाई सब बता पाती, मुझे सच में मुझे ऐसे लगता है। मैं अभी दवाई खा के फ्री हुई हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करना और शेयर भी करना और सब्सक्राइब भी करना और मुझे आगे बढ़ाना। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखो दोनों बच्चे कितने जोर तोड़ से लड़ रहे हैं। तो बस यहाँ पे कपड़ों की तह बना दूँगी, क्योंकि अभी मुझे इन पे प्रेस भी करना है। तो बस रख देती हूँ, क्योंकि घर में तो पहनती नहीं हूँ, तो मैं सूट खरीदती भी नहीं हूँ। मेरे वही सूट अभी ये 2015 का सूट है। आप सोचोगे कि 2015-2023 चल रही है, क्योंकि मैं क्या करूँ, क्योंकि मैं कहीं मायके इतना नहीं था, मायके इतना जाती नहीं हूँ और ससुराल में पहनती नहीं हूँ। कहीं जाती हूँ और देखिए आप, मैं अभी भी थकावट से हो रही है। और अथर्व तो बस मेरी परछाई है, मेरा बेटा मेरे साथ साथ ही चलता है, क्या करे वो भी। तो बस
मैं यहाँ पे कपड़ों की कर लूँगी तय। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और मुझे कमेंट ज़रूर करना।